तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे रुधिराणु के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम आपको ब्लड के बारे में बेसिक से पूरा हम आपको बता दिए थे, प्लाज्मा तक हम बता दिए थे आपको। इन ब्लड को हम कितने भागों में बांटते हैं तो हम आपको बताए थे, दो भागों में। पहला होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है, तो प्लाज्मा के हम बारे में पूरा डिटेल से बता दिए, ब्लड के बेसिक भी हम पूरा समझा दिए थे आपको। तो आज हम समझेंगे रुधिराणु। रुधिराणु में मेनली हमको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। क्या पढ़ना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में समझना है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखिए, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखिए और समझिए। देखिए, रुधिराणु को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? पहला होता है आपका आरबीसी होता है, जिसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी होता है आपका डब्ल्यूबीसी, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट। तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। देखिए, आरबीसी को हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? रक्त बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? रक्त बिम्बाणु। तो पहले हम आरबीसी को फरिया लेते हैं, निपटा लेते हैं, उसके बाद से डब्ल्यूबीसी हम प्लेटलेट्स फरियाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एक एक आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। जो आरबीसी होता है, रुधिराणु का 99% अकेले होता है, यानी सबसे ज्यादा 99% अकेले आपका आरबीसी होता है। कितना होता है? 99% होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। रुधिराणु में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। अगर हम इसको मिलियन में देखें तो 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन इसकी संख्या होती है। ठीक है, किसकी? आरबीसी की। देखिए, आरबीसी के अंदर केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए, आरबीसी के अंदर केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होता है। और देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। उसके बाद से मृत्यु हो जाता है, फिर से नया निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आकार इसका गोल होता है और बीच में चपटा होता है। देखिए समझिए, जो गांव में जो पहले पेड़ा बनता था, आप देखे होंगे, खाए भी होंगे, पहले जो पेड़ा बनता था 2 रुपया 3 रुपया मिलता था। ठीक ना, पहले बहुत मतलब आज आज से 5-6 साल पहले आप देखेंगे तो जो जो गांव में जो पेड़ा बनता था वो गोल बनता था। ये आदमी उसको अंगूठों से तो दबा के बीचों में चापुट कर देता था। आप देखे होंगे, ऐसे गोल बनाएगा, बीचों में अंगूठों से दाब के से चापुट कर देगा। ठीक ना, तो वैसे ही आरबीसी का क्या होता है? आकार होता है, गोल होता है, बीचों में चपटा होता है। क्या होता है? पेड़ा जैसा। पेड़ा जैसा क्या होता है? बीचों में चपटा होता है। ठीक ना, गोल होता है। यहाँ तो कोई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? तो आपका हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन को हम एचबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एचबी। हीमोग्लोबिन को हम किससे दर्शाते हैं? एचबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एचबी से। देखिए, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? तो आपका आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। देखिए, आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? तो आपका आयरन होता है। क्या होता है? आयरन यानी लोहा होता है। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम हीमोग्लोबिन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अब एच बी, यहाँ पे एच बी जहाँ लिखा है उसका मतलब समझ जाइएगा कि हीमोग्लोबिन है। एच पी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है? परिवहन। जैसे मान चलो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा तक जाता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन पहुंचाता है? तो यही हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो ब्लड के अंदर वो लुकायल रहता है। ठीक ना, तो यही क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरा चूस लेता है, सोख लेता है, ला करके कहाँ हम किसको देता है? तो कोशिका को ला करके दे देता है। कोशिका में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप आपका एनर्जी बनता है। और जब ऊर्जा का निर्माण होता है तब का CO2 गैस भी निकलता है। जब फिर से CO2 गैस को क्या करता है? हीमोग्लोबिन पूरा खिखोर के काज के ला करके किसको देता है? तो फेफड़ा में। किसको देता है? फेफड़ा में। फेफड़ा से जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाक से बहरी फेंक देते हैं। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑक्सीजन और यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके बाद समझेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका रक्त लाल होता है, ब्लड लाल होता है। जो ब्लड होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं रहेगा तो आपका ब्लड सफेद रहेगा। ठीक ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेल में, यानी मेल में, पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए 14.9 ग्राम डेसी लीटर, लगभग 15 ग्राम समझिए। देखिए, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 14.9 ग्राम प्रति डेसी लीटर। कितना होता है? 14.9, लगभग आप 15 ग्राम मान लीजिए। कितना होता है? 15 ग्राम प्रति डेसी लीटर। लैब में हीमोग्लोबिन को डेसी लीटर में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यही फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो आपका होता है 13.9 ग्राम प्रति डेसी लीटर। कितना होता है? फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 13 पॉइंट, लगभग 14 ग्राम मानिए, लगभग 14 ग्राम मानिए। तो फीमेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर। लैब में उसका डेसी लीटर एक मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
मेल में कितना होता है 15 ग्राम, फीमेल में 14 ग्राम, मेल में 15 ग्राम, फीमेल में 14 ग्राम। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी है तो आपका कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आयरन का गोली खाना पड़ता है। आप देखे होंगे गाँव में सरकारी दवा आता है आयरन का गोली हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन सबको देने के लिए ये आयरन का दवा सरकारी आता है। आप देखे होंगे, अगर आप आपके गांव में अगर आंगनबाड़ी स्कूल होगा और फिर से सरकारी स्कूल होगा तो आप देखे होंगे कि आयरन का दवा आता है। आयरन का दवा एकदम पत्ता पत्ता डब्बा डब्बा आता है। उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ता है। जब हीमोग्लोबिन जब कम रहेगा तो आदमी एकदम मुरझा जाता है, इसमें एकदम दिन भर मलुबाइल रहेगा, इसे एकदम कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर हीमोग्लोबिन का मात्रा कम है तो आप ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए। ठीक है, डॉक्टर से इलाज कराइए और आयरन का गोली खाइए दबा के। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ जाएगा, आप एकदम चकाचौक एकदम फटाफट आप काम करेंगे, एकदम चकाचौक काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा खाना पड़ता है, तो आयरन का गोली खाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आरबीसी पूरा निपटा दिए, फरिया दिए, अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी। देखिए, तो डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट हो। क्या होता है? ल्यूकोसाइट हो। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है? डब्ल्यूबीसी। देखिए, इसकी संख्या कितना होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है, तो 8,000 से लेकर के 10,000 तक। 8,000 से लेकर के 10,000 तक डब्ल्यूबीसी का संख्या होता है। और आरबीसी की संख्या कितना था, तो आपका 5 मिलियन नहीं 50 लाख था। इसका संख्या कितना है, तो आपका 8,000 से 10,000। 8,000 से 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यू में आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, कहीं लिखे हैं केंद्रक यहाँ पे? हाँ, केंद्रक लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक आपका पाया जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसलिए जो डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। इसलिए इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो डब्ल्यूबीसी होता है वो सफ़ेद दिखता है। कैसे दिखता है? सफ़ेद। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसका आकार कैसा होता है, तो अनियमित होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। जैसे अमीबा आप देखे होंगे, अमीबा हम पढ़ा दिए हैं, क्लास 9th में है अमीबा के बारे में। ठीक है, क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकी जो होता है, तो जो अमीबा होता है, अमीबा का जो आकृति होती है, शरीर का आकार, उसका निश्चित आकार नहीं रहता है। वो अपने मन में जैसन मन करे वैसन अपना शरीर का आकृति बनाता है। तो कभी गोल बन जाएगा तो कभी लाम बन जाता है, यानी उसका शरीर का आकृति निश्चित नहीं होता है, नियमित नहीं होता है। वो अपना शरीर का आकृति हमेशा बदलता रहता है। ठीक ना, वैसे ही क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है, इसका आकार क्या होता है, अनियमित यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 दिन। 4 दिन के बाद मर जाता है, और जब मर जाएगा तो फिर से नया निर्माण होता है। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है यह बीमारी और रोगों से रक्षा करता है, यानी बचाता है। इसका मेन काम होता है बीमारी से बचाना। तो बीमारी से बचाता कौन है, तो डब्ल्यूबीसी। कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। इसके कई प्रकार भी होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका एसिडोफिल्स। क्या होता है? एसिडोफिल्स। दूसरा होता है बेसोफिल्स। तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। चौथा होता है आपका लिम्फोसाइट। और पांचवा होता है मोनोसाइट। ये सब क्या है, इसके प्रकार हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? प्रकार है। फिर से देखिए एक बार और, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो किसके प्रकार हैं? डब्ल्यूबीसी। अब इसके ध्यान से समझिए। देखिए, जो आपका एसिडोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है, ये तीनों का कोई मेन काम नहीं होता। मेन काम होता है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का मेन काम होता है। ये देखिए, ध्यान समझिए। देखिए, जो बेसोफिल होता है वो बैक्टीरिया मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। जो न्यूट्रोफिल होता है ये घाव भरने के काम में आता है, जैसे कट पीट जाता है तो घाव भरने के काम में काम कौन करता है, तो आपका होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल क्या करता है? घाव भरने में मदद करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये आपका जो मेन होता है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, जो लिम्फोसाइट होता है वो बॉडी की सुरक्षा करता है, बॉडी का सुरक्षा करता है। ये प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जीवाणु को मारता है। किसको मारता है? बैक्टीरिया वगैरह मारता है। जैसे मान चलिए ये प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जैसे मान चलिए कोई अगर बीमारी हमारे शरीर में, जैसे वायरस घुसता है, बैक्टीरिया मारता है, तो ये लिम्फोसाइट देखता है,
अरे ये कौन वायरस है, कौन वायरस है, तो उसको क्या मार 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 घुस रहा है, मार घुस रहा है, बॉडी के अंदर घुस रहा है, मार मार मार, तो मार के उसको भगाता है। कौन मार के भगाता है, तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, ये प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का काम करता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है। बीमारी से लड़ता कौन है, तो यही आपका लिम्फोसाइट होता है। देखिए जब लिम्फोसाइट जब वायरस को बैक्टीरिया को मार के मुआ देता है, ये जो मोनोसाइट है उसको खा करता है। जो मोनोसाइट क्या करता है, उसको खा करता है। अगर उसको खाएगा नहीं, भक्षण नहीं करेगा, तो फिर से वहीं पड़ जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, तो फिर से पता चलो कौन और ही बीमारी पकड़ लेगा, ठीक ना। तो इसको साफ करने, भक्षण का काम कौन करता है, तो आपका मोनोसाइट। भक्षण का काम यानी साफ करने का काम कौन करता है, तो मोनोसाइट। मारता कौन है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी, जो प्रतिरक्षी होता है, जो बीमारी से लड़ने के, यानी कोई भी अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी यानी वायरस बैक्टीरिया घुसता है तो उसको मारता है। कौन मारता है, तो लिम्फोसाइट मारता है। और लिम्फोसाइट मार के मुआ देता है, तो उसको उसको खाता कौन है, तो यही मोनोसाइट जा करके हाउ 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 खा के उड़वा देता है, भक्षण कर देता है, यानी साफ साफ कर देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम समझेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, रक्त बिम्बाणु। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, टेक्निकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। ये रक्त को थाका और बहाव को रोकता है, यानी रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। रक्त को थाका बनाने में मदद कौन करता है, तो प्लेटलेट्स होता है। यानी रक्त को बहाव को भी रोकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ कट गया, तो कट गया, इसको आदमी दबाता है, ऐसे ऐसे दबाता है, तो यानी जब 4-5 मिनट 5-6 मिनट जब दबा देंगे तो क्या होता है, थक्का बन जाता है और बहाव उसका रुक जाता है। तो कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। वो थक्का बनाने और बहाव को रोकने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसे होता है, रंगहीन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसका आकार क्या होता है, यही WBC जैसा होता है, अनियमित होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 2 से 3, सॉरी, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 4 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 4 से 5 दिन होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 से 3 लाख होती है। 2 से 3 लाख होती है इसकी संख्या। कितनी होती है, तो 2 से 3 लाख होती है। लेकिन जब आपको डेंगू बीमारी होती है, डेंगू, जब आपको डेंगू बीमारी पकड़ लेता है, तो उस समय प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। उस समय प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, आपको एकदम कमजोरी हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, बेड पर से उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो डेंगू बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम धाए एकदम नीचे घट जाता है, एकदम कम हो जाता है। लगभग 8,000 से भी 80,000 से भी कम हो जाता है। 80,000 से भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, समझिए। एक स्वस्थ आदमी में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 2 से 3 लाख होती है। लेकिन जब डेंगू की बीमारी पकड़ लेता है, तो आपका प्लेटलेट्स की संख्या कितनी हो जाती है, तो 80,000 से भी कम हो जाता है। समझिए क्या हाल होता होगा, ठीक ना। तो आदमी एकदम कमजोरी हो जाता है, एकदम बेड पर पड़ा रहेगा इसे, ठीक ना, एकदम कमजोरी फील होता है। ठीक है, डेंगू बीमारी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, पूरा समझ में आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक यानी रक्त के कार्य हम अगले, तब तक सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।